ओम शांति। आज 7 जुलाई 2026। आज के श्रीमद् वाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न: कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं, और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये तो सब शिव बाबा के यूं तो सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पवित्र पतित है वह ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति पास में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। सबको बाप की मिल्कियत होती है। ढेर के ढेर बच्चे हैं। वृद्धि होती जरूर है, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो, अपने को रूह समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे। ये कभी भूलो मत, आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने महल हैं, इतने पदम हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए हैं। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी जब अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है, निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोला खाकर गले आना चाहिए। पतित पावनी पानी की नदी है तो बाबा कहते हैं झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित
बने क्या? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएं हैं, सबको सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वह है, वह जब आए तब जाकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। ये तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा आई पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है, ये है रौरव नरक। सब दुखी रोगी है, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है। दुख ही दुख, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो। सुख तो भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है, भारत की बात है। और खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इससे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आगे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भले कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ भी नहीं होता है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे कि तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। संगम सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, सुधरे हुए थे तो देवता थे। अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितना हीरा सोना के जवाहरात के महल थे, अथाह धन संपदा थी। क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो गए हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो से आए हो। तुम जो देवी देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते लगे? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म कहा जाता है। तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म कैसे लेते सतो से तमो बने। अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना। झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर
वह जड़ चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर क्या है, जो कि मधुबन, जहाँ बाबा आते थे। और जड़ हो गया जो दिलवाड़ा मंदिर, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जड़ हो गया। सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होगा नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं। हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर से पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो। तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूछते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूछते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है, सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया, भगवान ने तुमको दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? भगवान का था, भगवान ने दिया, बच्चा दिया और फिर उसने छीन लिया। फिर बाबा कहते हैं जब वो बच्चा मरता है, शरीर छोड़ता है, तो फिर तुम रोते क्यों? तुम्हें चिंता क्यों लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो। नंबर 1, कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा ही परमात्मा, तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार होते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, सतयुग में जाकर जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेगी। यदि आत्मा की अच्छी रीति बाबा को याद करती है तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारा अगला जन्म कहाँ होगा? सतयुग में होगा। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग कर चुकतुक करना होगा। फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। यदि सजाएं खा ली तो फिर उससे पद ऊंच नहीं मिलेगा, पद कम हो जाएगा। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है, फ्रेश A1। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। ये दिखाते हैं सतयुग में गौवें भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं। उनको कामधेनु कहा जाता है। कामधेनु क्या? कामधेनु किसको कहा जाता है? जगदम्बा सरस्वती को। कामधेनु मतलब जो सबकी कामनाएं पूरी करे। तो जो है अम्बा को कहते हैं ना कामधेनु की, वो सबसे उससे सबकी इच्छाएं पूरी होती है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। एक जन्म भी नहीं, 21 जन्मों के लिए तुम्हारे मन में जितनी मनोकामनाएं होंगी सब पूरी कर लेगी। लेकिन उसके लिए
क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अम्बा जैसा, जगदम्बा जैसा बनना भी तो पड़ेगा ना, जगदम्बा सरस्वती जैसा। तुम भी कामधेनु हो। बाबा कहते तुम सब कामधेनु हो, क्योंकि तुम है औरों की इच्छाएं पूरी कर सकते हो, बशर्ते तुम योग में रहो। वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहाँ कोई बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती। अब बाप वहाँ का तो बाबा कहते हैं कि जो फूल, खलियान, बगीचे, उससे खुशबू ही खुशबू, ऐसी खुशबू आएगी कि वातावरण में ही खुशबू फैलती हुई नजर आएगी। वातावरण ही खुशबू से भरपूर होगा। पानी के अंदर जो है, जो पानी होगा इतना स्वच्छ होगा, इतना शीतल होगा कि उसकी बात ही निराली होगी। जो पर्वत है, पर्वतों के आकार किसके जैसे होंगे? पशु पक्षी जो होते हैं उनके चित्रों के आकार के पहाड़, माउंटेन्स वगैरह होंगे। सदा बहारी मौसम होगा। बाबा कई बार स्वर्ग का व्याख्यान करते हैं ना, स्वर्ग का बयां करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया, पतित शरीर में आओ। देखो कितने सेल्फिश है बाप, एवर प्योर, और उसको कहाँ बुलाते हैं हम? इस कलयुगी पतित दुनिया में। और शरीर में किसका? ब्रह्मा बाबा का, जो कि ये पूरे 84 जन्म लेके अंत का शरीर, अंत का जन्म और पतित, सबसे ज़्यादा पतित शरीर में और पतित दुनिया में आते हैं। पतित दुनिया, पतित शरीर में आओ, ये ऐसे बाबा को बुलाते हैं। ये है पतित, वह है पावन फरिश्ता। ब्रह्मा दो जगह दिखाया। एक तो ब्रह्मा यहाँ तपस्या कर रहा है, तो ब्रह्मा जो तपस्या कर रहा है वो तो पतित है ना, पतित है था। और फिर जो है वही पतित ब्रह्मा जो है जब पूरा पावन हो गया तो सूक्ष्म वतन में जाकर क्या बन गया? पावन फरिश्ता, अव्यक्त ब्रह्मा बन गया। वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, देवी देवता। सूक्ष्म वतन वासी हैं फरिश्ते। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। सूक्ष्म वतन की रचना केवल इस टाइम जो है, जो अपना पुरुषोत्तम संगम युग है, उस टाइम ही बाबा करते हैं। किसके लिए? सारा कारोबार जो चलता है इसका जो है, पुरुषोत्तम संगम युग का साक्षात्कार, सब कुछ जो है वो सूक्ष्म वतन के थ्रू चलता है। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकत करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। सेकंड पॉइंट, ये कमाई का समय है। इसमें घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का वरदान है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर
विजय का तिलक लगा हुआ है। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। बाबा ने कहा कि जहाँ आप सर्विस करने जाते, उस टाइम की बात हो रही, जाते या अभी भी जाते हो, तो पहले वहाँ जहाँ जिस स्थान पर सर्विस करनी है वहाँ सर्च लाइट डालो, वहाँ पहले जो वाइब्रेशन दो कि ये पूरा स्थान जो है आत्माओं से भरा हुआ होगा और यहाँ बहुत अच्छी सर्विस होगी, बहुत आत्माएं आएंगी और अपना भाग्य बना के जाएगी। तो ऐसे पहले वहाँ सर्च लाइट डालो, तो उससे क्या होगा, सर्विस क्या होगी, सर्विस में 1000 गुना जो है सफलता ज़्यादा प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। क्लियर कट बाबा ने कह दिया कि जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। कई बार होता सेवा के हमें इतना चिंतन चलता है कि उससे हम स्वयं भी परेशान होते हैं और जो है दूसरे को भी अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी तरह डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो सेवा दूसरे को, स्वयं को या दूसरे को डिस्टर्ब कर दे, उसकी स्थिति हलचल में ला दे, तो सेवा तो करी जाती है कि शांति के लिए, सब कुछ सही चलने के लिए, लेकिन आप दूसरों को भी अपने को भी हलचल में ला दें तो वो सेवा कही जाएगी? नहीं, वो सेवा नहीं, क्या बन गया, बोझ बन गया। फिर जुलाई मास का व्यक्ति इशारे का सब्जेक्ट है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापिस घर जाना है, अर्थात उपराम। अब वापिस घर जाना है, किसका? दीदी का स्लोगन था कि अब घर जाना है, अर्थात उपराम, यहाँ की दुनिया से उपराम, यहाँ की दुनिया से हमारा अब कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। काम तो करना है, सब कुछ कारोबार करना है, बच्चे पालने हैं, लेकिन उसमें उलझना नहीं है, उसके अंदर घुसना नहीं है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, जैसा देश वैसा वेश। वो हमारा घर क्या है? निराकारी घर है, आत्मा है, वहाँ सब जो है आत्मा रूप में रहती है। तो हमें भी यहाँ जो है आत्मिक स्मृति का, आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस का अभ्यास करना है। तो जाना है और सबको वापस ले जाना, केवल अकेले नहीं जाना, सबको साथ लेके जाना है। अकेले थोड़ी वहाँ जाके जाएंगे फिर सतयुग में आएंगे, सभी जाएंगे ना इकट्ठे, तो सभी इकट्ठे या फिर नीचे भी आना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। तो इसलिए जो है, इसलिए कभी बाबा ने कहा था जब आपको जाना है, अकेले नहीं जाना, लेकिन सबको साथ लेके जाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? आप समान बनाने की सेवा बहुत जरूरी है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम, अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। सबको साथ लेके जाना है और घर जाना है, तो इसलिए जो है आपस में जो टकराव चलता है संस्कारों का, तेरा मेरा चलता है, उससे उपराम,
वो टसल नहीं चलनी चाहिए। साक्षी हो जाओ, डिटैच, अपना पार्ट। रोल कॉन्शियस नहीं बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। अपना दी बेस्ट करो, दूसरा क्या कर रहा है उसकी चिंता मत करो। उसका वो अपने कर्मों के अनुसार अपना कर रहा है, तुम अपने कर्मों के अनुसार अपना करो, अपना दी बेस्ट देते जाओ। साक्षी बनने से क्या होगा कि अपने आप तो आप ही संपन्न बनेंगे, साथ में दूसरों को भी संपन्न बनाने में आपकी मदद मिलेगी, दूसरों को भी। और सहज ही बाप समान बन के, बाप के साथ, बिंदु बन के, बिंदु बाप के साथ उड़ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।